तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग 1 में। तो नेक्स्ट हमने जो लेक्चर नंबर 5 है, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारे टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं और कंपास सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है, या हमारी प्रिज्मेटिक कंपास क्या रहती है, हमारे प्रिज्मेटिक कंपास का क्या फंक्शन है, क्या होती है, और कुछ टेक्निकल टर्म्स थी हमारी, जैसे मैग्नेटिक बीरिंग क्या है, ट्रू बीरिंग क्या होता है, डिक्लिनेशन क्या है, डिप क्या है, फोर बीरिंग क्या है, बैक बीरिंग क्या है, इनके बारे में हमने डेफिनेशंस जो थी हमने हल्की सी जो हमने डिस्कस की थी। तो इससे बाद हम बात करते हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है जी, प्रिज्मेटिक कंपास क्या है और हमारे सर्वेयर कंपास क्या है। तो ये सारी की सारी जो है हमारे कंपास। तो इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बीरिंग ऑफ लाइन। बीरिंग ऑफ लाइन, बीरिंग ऑफ लाइन। तो क्या समझते हैं आप बीरिंग ऑफ लाइन से? अगर बीरिंग ऑफ लाइन के बारे में हमें पता है तो आगे जितनी भी टर्म्स हैं, जो हमने मैग्नेटिक बीरिंग निकालनी है, फोर बीरिंग निकालनी है, बैक बीरिंग निकालनी है, ठीक है जी, एंगल्स निकालनी है, बीरिंग से एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल से बीरिंग कैसे निकालते हैं, इनके बारे में जानना है। तो इनके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बीरिंग ऑफ लाइन, लाइन की बीरिंग क्या है। तो जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल जो हम मेजर करते हैं, ठीक है जी, एक जो हमारा एक लाइन जो होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, उस लाइन के अकॉर्डिंग जब हम एक जो डिस्टेंस पे जो हमारा एंगल होता है, एंगल मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम एक उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बीरिंग ऑफ लाइन। तो अगर हम बीरिंग ऑफ लाइन की बात करें तो क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच ए लाइन makes with some reference direction is known as bearing of a line। तो हल्की सी डेफिनेशन लिखेंगे क्या है bearing of line। The line, the horizontal angle measured which a line, horizontal angle which a line makes with some reference, direction is known as bearing of a line। bearing of line, ठीक है जी। तो bearing of line क्या रहेगी, the horizontal angle which a line makes with some reference direction, ठीक है जी। कुछ हमारे जो एंगल्स हम करते हैं किसी लाइन में, तो कुछ रेफरेंस डायरेक्शन को लेके हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं जिस लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं बीरिंग ऑफ लाइन। जिसमें हम क्या है, टू बीरिंग ऑफ लाइन, जो किसी भी अगर हम बात करें, व्यू करते हैं हम कोई जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है जी, कोई लाइन हमने देखनी है तो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर टू ऑब्जेक्ट के बीच में हमारी बीरिंग लाइंस है, जो दो बीरिंग लाइंस हैं, ठीक है जी, उनमें हमारा जो एंगल होंगे उनको हम जैसे इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, उनको एंगल को, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो वो लाइन क्या रहती है, हमारी बीरिंग ऑफ लाइन, यानी कि एंगल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारी जो बीरिंग है वो डिपेंड्स, जो हमारी बीरिंग रहती है, द रेफरेंस डायरेक्शन में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब जो रेफरेंस डायरेक्शंस रहती हैं वो हमारी कौन कौन सी रहती हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है ट्रू मेरिडियन की। द रेफरेंस डायरेक्शन may be of number 1 true meridian,
ट्रू मेरिडियन, ठीक है जी, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन या आर्बिट्रेरी मेरिडियन, या जिसको हम बोल देते हैं एज्यूम्ड मेरिडियन, ठीक है जी, आर्बिट्रेरी मेरिडियन या एज्यूम्ड मेरिडियन, मेरिडियन और एज्यूम्ड मेरिडियन। तो ये हमारी जो रेफरेंस डायरेक्शंस रहती हैं, तो रेफरेंस डायरेक्शन क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो बीइंग ऑफ लाइन जब हॉरिजॉन्टल एंगल जब जिसमें बनाता है हमारा, तो रेफरेंस डायरेक्शन पूछ ली जाती है। तो कौन सी रेफरेंस डायरेक्शन है हमारी? सबसे पहले ट्रू मेरिडियन। हमने ट्रू मेरिडियन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, या आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रू मेरिडियन की, तो ट्रू मेरिडियन क्या है, जब हम कोई भी पॉइंट या हमारा एंगल जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, किसी हमारे जो एंगल जो पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम पास करवा रहे हैं थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जो हमारा पॉइंट है वो टच कर रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन, ठीक है जी। तो ट्रू मेरिडियन क्या है? एक जो हम डायरेक्शंस में जब हमारी जो लाइन है, लाइन और डायरेक्शन इन विच ए प्लान पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरसेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ? तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जब हमारा जो डायरेक्शन है वो फ्रीली सस्पेंडेड, या हमारी जो हॉरिजॉन्टल एंगल हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है? मैग्नेटिक जो हमारे पोल हैं, जो हमारी डायरेक्शंस है वो सस्पेंडेड करती है, फ्रीली सस्पेंडेड हो, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय ए फ्रीली सस्पेंडेड एंड प्रॉपर्ली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा वो क्या रहेगा? द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन को क्या शो करेगा? उस डायरेक्शन को शो करेगा जिसमें हमारी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो हमारे मैग्नेटिक नीडल्स है वो क्या है? फ्रीली सस्पेंडेड रहेगी हमारे कंपास की, ठीक है जी, फ्रीली सस्पेंडेड रहेगी। और जो हमारा इसमें जो मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा जो लोकल अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लोकल अट्रैक्शन इफेक्ट क्या होगा? निग्लिजिबल रहेगा, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा, क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन अनअफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या हुआ? या अज्यूम्ड मेरिडियन क्या हुआ? जब हम कोई डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, कन्वीनियंट डायरेक्शन, कोई भी अज्यूम्ड कन्वीनियंट डायरेक्शन को हम अज्यूम करते हैं, ठीक है जी, ताकि हमारा किसी सर्वे के लिए हम यूज कर सकें, स्मॉल सर्वे के लिए अगर हम यूज करते हैं कोई अज्यूम्ड कन्वीनियंट डायरेक्शन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी मेरिडियन या अज्यूम्ड मेरिडियन, ठीक है जी। तो हम अगर सिंपल भाषा में बोलें तो क्या है? एनी अज्यूम्ड कन्वीनियंट डायरेक्शन required for small survey called arbitrary or assumed meridian. It is usually for direction to some well defined permanent objects such as chimneys, buildings, towers, corners, etc. ठीक है जी। तो ये arbitrary meridian क्या है? जब हम डायरेक्शन क्या करते हैं? any assumed convenient direction for the small survey is called arbitrary meridian. तो ये तो थी हमारी bearing of line। हम बात करते हैं अब बीरिंग की, जो हमारी डेजिग्नेशन क्या रहती है बीरिंग के मामले में, हमारी डेजिग्नेशन क्या रहेगी बीरिंग के मामले में, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अब डेजिग्नेशन ऑफ बीरिंग। तो हम बीरिंग को डेजिग्नेट कैसे करते हैं? दो सिस्टम है हमें डेजिग्नेट करने के बीरिंग को। एक तो हमारा है होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। दो सिस्टम से हम क्या करते हैं? डेजिग्नेट करते हैं बीरिंग को। तो बीरिंग को डेजिग्नेट करने के लिए जो दो सिस्टम है उनके नेम है, फर्स्ट वन का नेम क्या है? फर्स्ट वन का नाम क्या है? होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की
डेजिग्नेशन ऑफ बीरिंग्स। तो क्या डेजिग्नेशन रहेगी बीरिंग्स की, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दो सिस्टम है हम डेजिग्नेट करने के दो सिस्टम है हमारे पास जो हम यूज करते हैं बीरिंग को डेजिग्नेट करने के लिए। तो फर्स्टली हमारा क्या सिस्टम है, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो सबसे जो हम क्लास डेजिग्नेट करते हैं दो सिस्टम से करते हैं। सबसे पहला हमारा नाम क्या है, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम, जिसको हम लिख सकते हैं WCM, होल सर्कल बीरिंग, सॉरी WCB, होल सर्कल बीरिंग सिस्टम। और सेकंड हमारा क्या रहता है, डेजिग्नेट करते हैं बीरिंग्स को क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम हमारा रहेगा। तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की, तो जैसे अगर हमारी यहाँ पे एक रूल्स, बहुत सारे जो रूल्स रहते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हमारा जो बीरिंग जो एंगल है, अगर किसी लाइन का जो हमारा एंगल रहेंगे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमारा एक्सीड कर जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के 90 डिग्री से हमारा क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, ठीक है जी, एंगल, तो वहां पे हमारी जो क्या होती है, रिड्यूस बीरिंग, हम नाम क्या देते हैं, रिड्यूस बीरिंग का। तो होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग के सिस्टम में हमारी क्या रहेगी, वहां पे हम नाम दे देंगे रिड्यूस बीरिंग। फिर हम क्या करते हैं, एंगल को रिड्यूस करते हैं जब 90 डिग्री से एक्सीड कर जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं होल सर्कल बीरिंग की। तो होल सर्कल बीरिंग क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। होल सर्कल बीरिंग, तो फर्स्ट वन जो हम डेजिग्नेट करते हैं होल सर्कल बीरिंग को, तो क्या है होल सर्कल बीरिंग, द सिस्टम इन विच बीरिंग ऑफ ए लाइन, द सिस्टम in which bearing of a line measured with magnetic north, measured with magnetic north और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ट्रू नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कल ऑफ द डायल, थ्रू आउट द circle of the dial is called whole circle bearing system, ठीक है जी। तो होल सर्कल बीरिंग सिस्टम क्या है, जिस सिस्टम में हमारी बीरिंग ऑफ लाइन मेजर करते हैं विद मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कल, यानी कि हमारी जो सर्कल थ्रू आउट, यहाँ पे एक बात बोलिए, थ्रू आउट द सर्कल ऑफ द डायल, यानी कि 0 से 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री हमारी क्या रहती है, होल सर्कल बीरिंग, हमारे बीरिंग ऑफ लाइंस जो हम मेजर करते हैं विद मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कल ऑफ द डायल,
ठीक है जी। तो सर्कल ऑफ द डायल का मतलब है 0 से 360 डिग्री। तो 0 से 360 डिग्री इसकी जो बीरिंग वैल्यू रहती है वो 0 से 360 डिग्री रहेगी। तो हम बात करेंगे द वैल्यू ऑफ द बीरिंग, द वैल्यू ऑफ द बीरिंग इज 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई, 0 से 360 डिग्री, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेंट्स आगे हम रूल्स भी डिस्कस करेंगे, ये जब हमने इसके बारे में पता चल गया होल सर्कल बीरिंग सिस्टम क्या होता है, जब हम बात क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या होता है, इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम इनके रूल भी पढ़ेंगे। तो रूल्स कौन से हैं, किसके अकॉर्डिंग हम अगर एंगल को बीरिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हमारी बात होती है होल सर्कल बीरिंग सिस्टम में, ठीक है जी। तो होल सर्कल बीरिंग जी हमारा क्या है, बीरिंग ऑब्जर्व्ड विद द प्रिज्मेटिक कंपास आर द होल सर्कल बीरिंग। जो भी हम प्रिज्मेटिक कंपास जो हम यूज करते हैं उसमें जितनी हमारी वैल्यूज आती हैं वो कौन सी होती हैं, होल सर्कल बीरिंग ही वैल्यू होती है, होल सर्कल बीरिंग की सिस्टम की ही वैल्यू देते हैं हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये हमने इंट्रोडक्शन किए हैं अभी होल सर्कल बीरिंग। इसके बाद हम इनके रूल्स भी देखेंगे। तो इसके बाद हमने देखा था कौन सा, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, जो हमारी बीरिंग ऑफ लाइन मेजर करते हैं विद द मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्कल ऑफ द डायल इज नोन एज होल सर्कल बीरिंग। और हमारा सेकंड वन जो है वो क्या रहेगा, डेजिग्नेट करते हैं जो हम बीरिंग को क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम, तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है जी। तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच द बीरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है जी। फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ जब हम बीरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड करते हैं अलोंग विद ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में क्या है, द सिस्टम ऑफ measure the bearing of line, the system in which the bearing of line is measured eastward or westward from north or south, north and south is called quadrantal bearing system, ठीक है जी। क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच द बीरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड विद ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ये हमने क्या किया है, एक पोल ड्रॉ किया, ये हमारा क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये हमारा क्या है ईस्टवर्ड और ये हमारा क्या है वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। तो हमने ये डायरेक्शंस जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये हमारा नॉर्थ साउथ पोल है और ईस्ट वेस्ट हमारा ईस्टवर्ड है डायरेक्शन है, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की, तो सिस्टम इन विच द बीरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। तो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड बीरिंग जो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो इसमें हमारी जो बीरिंग रहेगी, अगर हमारे पास कोई बीरिंग लाइन और बीरिंग ये है, मान लीजिए हमारा क्या है, ओरिजिनल पॉइंट है, और ये हमारी OA हमारी क्या है, बीरिंग ऑफ लाइन है, ठीक है। अगर इसका देखें तो अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, θ1, ठीक है जी। तो ये हमने एंगल देखने हैं, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही हम इंक्लूडेड एंगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हम एक हल्की सी बात सुनिए यहाँ पे, तो नॉर्थ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे, अगर हम क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की बात करें तो डेजिग्नेट कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात बोली है, डेजिग्नेट बीरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, तो कैसे नॉर्थ एंड साउथ, यहां से हम क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, नॉर्थ, जितनी हमारे पास क्या है, θ1 ईस्ट, तो ये हमारा एक डायरेक्शन रहेगी। और क्या रहेगी, नॉर्थ और साउथ से ही देखना है हमें। और ये क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे हम ईस्ट, और ये क्या है साउथ, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा साउथ, यहाँ पे भी हमारा क्या एंगल होगा, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है जी। और अगर हम बात करें यहाँ से थर्ड में, तो हमारा क्या डेजिग्नेट रहेगा, साउथ वेस्ट, ठीक है जी। और हम यहाँ पे डेजिग्नेट करते हैं तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेट करेंगे हमारे सिस्टम को, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम। तो कोई भी हमारे जहाँ पे एंगल हो सकता है, इसमें हमारा एंगल कोई हो सकता है, यहाँ पे हमारा कोई एंगल हो सकता है, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे एंगल हो सकते हैं, ठीक है जी। वो डिपेंड्स करता है, ठीक है जी। ये हमारी जो डिपेंड्स करते हैं कैसे होंगे, ये हमारा क्या है, ये अगर हम बात करें ये B है, ये मान लीजिए C है, ये हमारा D है, तो कोई भी अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो यहाँ पे θ2 मान लीजिए, θ1 मान लीजिए, तो ये हमारे क्या रहेंगे, एंगल रहेंगे, ठीक है जी। तो साउथ से ही देखना है, या तो नॉर्थ से देखना है, या साउथ से देखना है, ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बातें हमने ध्यान रखनी है, ओके। ये θ1 θ2 मान लीजिए, ये θ3 मान लीजिए, ये θ4 मान लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस तरह से इसको डेजिग्नेट करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम को डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, सर्वेंट वन में जो डेजिग्नेट करेंगे बीरिंग सिस्टम, दोनों बीरिंग सिस्टम को इस तरह से हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, बीरिंग सिस्टम जो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम है, इसके बाद हम फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। तो हम क्वाड्रेंटल बीरिंग को जो हमने देखा, तो यहाँ पे एक बात जरूरी है, द वैल्यू ऑफ द बीरिंग इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन ईच क्वाड्रेंट। तो हर एक क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू रहती है इस बीरिंग की, जहां हर एक क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू रहती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से 0 से 90, फिर 90 से ये कितना है हमारा, ये भी 0 से 90, और यहाँ का क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री से हमारा क्या रहेगा फिर 270 डिग्री, और 270 डिग्री से हमारा क्या है 360 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहेंगे, होल सर्कल बीरिंग और क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन हम बीरिंग का कैसे करते हैं, होल सर्कल बीरिंग को रिड्यूस बीरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब हम रिड्यूस बीरिंग को होल सर्कल बीरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसके बाद बात करते हैं, इसमें अगर हमारा यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंटल बीरिंग की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है हमने। तो अगर यहाँ पे हमारी 0 से 90 डिग्री से एक्सीड कर जाता है, अगर हमारे पास लिखा है नॉर्थ θ1 ईस्ट, तो ये हमारे पास क्या है, एक बीरिंग क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम है, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम है। तो इसमें हम
अगर लिखना चाहिए जैसे हमारे इसको हम क्या बोलते हैं रिड्यूस बेरिंग, ये हम अगर 90 डिग्री से अगर हम करना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे रिड्यूस्ड बेरिंग भी नाम देंगे। ये बात ध्यान रखना है, रिड्यूस बेरिंग जब 91st क्वाड्रेंट से एक्सीड कर गया तो हम क्या बोल देते हैं रिड्यूस, फिर हमारे पास रिड्यूस बेरिंग आती है। तो रिड्यूस बेरिंग कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।